नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कन हॉर्स लवर्स। दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक नए सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। वैसे तो सब्जेक्ट पुराना ही है और सभी अश्व प्रेमियों को पता भी है कि डी वार्मिंग का सब्जेक्ट। तो दोस्तों, डी वार्मिंग के सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। और डी वार्मिंग से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ कि अभी आज की जो वीडियो है वो जो मेरे घर के दो घोड़े हैं, जैसे हमारा घोड़ा है स्वरूप और हमारी एक भीमथड़ी घोड़ी है सिद्धि। तो इनकी डिवॉर्मिंग मैं आज करने वाला हूँ। तो मैं डिवॉर्मिंग कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये भी प्रोसीजर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बार मुझे इंस्टाग्राम पर हमेशा मैसेज आते रहता है कि हमारा जो घोड़ा है हम 1-1.5 साल से लाया है या 2-3 साल से लाए हैं, लेकिन जैसी चाहिए वैसे हेल्थ उसकी बनती नहीं है। हम तो अच्छा खिलाते भी है, क्वांटिटी में खिलाते हैं और दाना भी अच्छा देते हैं, तो उसकी हेल्थ बनती नहीं है। तो उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि हेल्थ क्यों नहीं बनती, तो घोड़े के पेट में कीड़े होना ये सबसे बड़ा एक मुख्य कारण हो सकता है। अन्य भी कारण है, लेकिन हम आज डीवॉर्मिंग का सब्जेक्ट है तो डीवॉर्मिंग पे ही बात करेंगे। तो जैसे कि डीवॉर्मिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि पेट में कीड़े होना ये एक समस्या घोड़ों में काफ़ी आती है। तो दोस्तों, आप कभी कभी कोई मैसेज भी करते कि हमने तो डीवॉर्मिंग की है तो भी घोड़े का पेट बड़ा दिख रहा है, या तो फिर जैसे कि खाना नहीं खाता है, खाना खा रहा है लेकिन हेल्थ नहीं बढ़ रही है। तो उसके अन्य बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो आज डीवॉर्मिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, दोस्तों डीवॉर्मिंग एक्चुअली सही में कैसी करनी चाहिए, ये एक तरीका है। और उस तरीके से अगर हम करेंगे तो डीवॉर्मिंग काफ़ी सक्सेस होती है और घोड़े की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो डीवॉर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? कभी कभी हम घोड़ों को दाना खिलाते हैं, हरा घास खिलाते हैं, या तो फिर सूखी सूखी कुट्टी वगैरह भी खिलाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिससे घोड़े के पेट में कीड़े बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ ये जो है कोई जो घोड़े ग्रेजिंग करते हैं या हरा घास खाते हैं, तो उनमें कुछ एंड्स रहते हैं, जैसे कि कीड़े रहते हैं। तो वो कीड़े पेट में जाकर उसमें बड़े क्वांटिटी में वो होकर फिर वो जो हम घोड़े को खाना खिलाते हैं, तो वो कीड़े अंदर के खा जाते हैं और उससे घोड़े को जो अ, मतलब घोड़े के शरीर को जो लगना चाहिए, घोड़े की हेल्थ जिससे बनना चाहिए, वो उसे कम मिलता है। यानी उसको जो खाना हम खिला रहे हैं वो कम मात्रा में उसको पच रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो यूज़ है वो अंदर के जो वर्म्स है यानी जो कीड़े हैं वही यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए भी घोड़े की जो हेल्थ है वो बनती नहीं है, क्योंकि जितना क्वांटिटी और अच्छा खाना हम खिलाते हैं वो घोड़े के शरीर को लगेगा नहीं, तो फिर घोड़े की हेल्थ कैसी बनेगी। और साथ साथ में घोड़े का पेट भी फूल जाता है वार्म्स के कारण। तो दोस्तों, वार्म्स को मारने के लिए एक अच्छी सी प्रोसीजर रहती है। तो वार्म्स को हम कैसे मार सकते हैं? तो दोस्तों, इसकी एक रिसाइकिल है। जैसे कि घोड़ा अगर आप पूरे 1 साल का अगर हम करेंगे 365 दिन का, तो हर 3 महीने में हमने उसकी डिवॉर्मिंग करना चाहिए, यानी साल में 4 बार। तो 4 बार अलग अलग सॉल्ट से करना चाहिए। जैसे अभी मैं आज करूँगा, मेरे पास में आज मैंने टैबलेट्स ली है फेलमेंडाजोल, तो वो दोनों घोड़ों को हम खिलाएंगे। तो दोस्तों, इससे जो घोड़े के पेट में के कीड़े हैं, जैसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर घोड़े के पेट में कीड़े होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो एक प्रोसीजर है, एक रिसाइकल है कि हमको ये करना ज़रूरी है। जैसे कि वैक्सीनेशन भी है, वैक्सीनेशन के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसकी मैं जानकारी ज़रूर आपको दूंगा। लेकिन घोड़े के पेट के जो कीड़े हैं वो 4 सॉल्ट से यानी 4 अलग अलग सॉल्ट से किए जाते हैं। जैसे एल्मेंडाज हो रहे, फेलमेंडाज हो रहे, हाईटेक है या अन्य और कोई। तो उसमें अलग अलग टैबलेट्स है, लिक्विड है, कोई जगह पे पेस्ट भी मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये डॉक्टर के सलाह से या किसी जानकार अनुभवी जो अश्वपालक है उनसे जानकार लेके ही करना चाहिए। जैसे कभी कभी हमने समझो अल्बेंडाजोल से कर लिया है, तो अगले टाइम अलग सॉल्ट से करना चाहिए। जैसे हाईटेक से कर लिया है तो 3 महीने के बाद में अलग से करना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर कैसे थी, आखिर में डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है? तो दोस्तों, डिवॉर्मिंग करने के लिए घोड़ों को कम से कम 12 घंटे का एक
ऐसा पीरियड चाहिए कि जिसमें वो उन्होंने बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए। जैसे अभी मैंने हमारे घोड़ों का करना है, तो मैंने आज शाम से उनको 6 बजे के बाद में कोई चारा वगैरह नहीं डालूंगा। 6 बजे के बाद में लास्ट फीडिंग करवा दूंगा। उसके बाद में कोई चारा या कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों फिर हम सवेरे 4-5 के बीच में उठकर, अर्ली मॉर्निंग उठकर उनको टैबलेट्स वगैरह, उसकी जो सारी प्रोसीजर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। तो पूरी प्रोसीजर बताने के बाद में ही आपको पता चल जाएंगे कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए। जितना घोड़ा खाली पेट रहेगा उतनी डिवॉर्मिंग अच्छी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी किसी भाइयों को ऐसा भी लगता है, मुझे भी मैसेज आते हैं कि भाई अगर हम टैबलेट तो दिए तो फिर कीड़े क्यों नहीं गिरे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ वार्म्स बाहर भी निकलते, कुछ अंदर ही मर जाते हैं, और वो इतने छोटे क्वांटिटी या छोटे साइज़ में रहते हैं कि वो लीद में निकलने के बाद में अपने को दिखते नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी रहते कि कम से कम 5-5, 6-6 इंच के जो कीड़े रहते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ पे जो गांडूल बोलते हैं मराठी में, उस टाइप के लंबे लंबे से कीड़े भी वार्म्स में निकलते हैं, लीद के द्वारा निकलते हैं। अगर दूसरे से आज अगर हम डिवॉर्मिंग करेंगे तो कल सवेरे की लीद में या परसों की लीद में वो वार्म्स पड़ना ही पड़ना है, अगर होंगे तो। और नहीं भी होंगे तो अपनी प्रोसीजर कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोस्तों डिवॉर्म ऐसा नहीं कि सिर्फ हरे चारे से होता है। डिवॉर्मिंग मतलब वॉर्म्स जो है पेट में, वो अलग अलग तरीके से जाते हैं पेट में। कभी कभी गलत खाना खाने से भी होता है। और अगर आपको कॉलिक से बचना है दोस्तों, अगर आपके घोड़े की हेल्थ अच्छी रखनी है, घोड़े स्फूर्तिला होना चाहिए, घोड़े की हेयर कोट अच्छी होनी चाहिए, घोड़े की शाइनिंग अच्छी आनी चाहिए, तो समय पर डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे से भी एक गलती हो चुकी है कि स्वरूप की डिवॉर्मिंग के लिए कम से कम 8 से 9 महीना निकल गया है, और सिद्धि के तो 1 साल हो गया है। लेकिन मुझे इतना उसमें लगा नहीं था कि इनकी डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। लेकिन स्वरूप कई दिनों से और सिद्धि भी कभी कभी लीद खा रही है, तो उसमें कुछ कमतरता भी हो सकती है। जैसे लीद खाने की, लीद का अगर खा रहा हूँ घोड़ा, तो उसके 2 कारण है। एक तो उसके पेट में वॉर्म्स भी है, और कुछ मल्टी विटामिन्स कम भी पड़ रहे हैं। तो मैंने कल ही मल्टी विटामिन्स की जो पाउडर है वो भी लाई है, और साथ साथ में डिवॉर्मिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिवॉर्मिंग करूँगा, और फिर दूसरे दिन से यानी सेकंड डे से मैं फिर उसकी जो मल्टीविटामिन पाउडर है उसका भी यूज़ करूँगा। मल्टीविटामिन पाउडर भी बहुत ज़रूरी है। आप 2 महीने 1 महीना मल्टीविटामिन पाउडर देंगे, तो उसके बाद में 2-3 महीने गैप छोड़ के फिर से एक बार स्टार्ट कर सकते हो, ताकि उनके शरीर में जो कुछ कमतरता है, जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो भी अन्य जो भी तत्व है जिनके हमें ज़्यादा नाम भी नहीं पता है, लेकिन वो सारे स्फूर्ति है, जिसकी जो कमतरता है वो मल्टीविटामिन पाउडर पूरी कर देता है। कभी कभी हम दाना तो देते हैं, जैसे दाने में जैसे चने देते होंगे तो उसमें प्रोटीन मिल सकता है, या अदर जो भी चीज़ें हम दे सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें उनको मिलेंगी ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हाँ भाई, हम घोड़ा अपने हिसाब से अपने स्टेबल में पालते हैं, तो ग्रेजिंग वगैरह करते नहीं। अगर जंगल में छोड़ेंगे तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ खाने से हमेरी जो कमतरता है पूरी हो सकती है, वो नेचुरली होता है। तो इस तरीके से हम डिवॉर्मिंग करेंगे। अभी देखेंगे कि डिवॉर्मिंग कैसी करनी है। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमने टैबलेट्स ले लिए है, और साथ में थोड़ा सा चोकर ले लिया है। जैसा अभी सिद्धि के लिए ये गोली जब थोड़ी पावरफुल होंगी तो हम इसको आधा में करेंगे, और जो स्वरूप को है वो इसको 75% देंगे, यानी पौन भाग, यानी 1/3 इसको देंगे, और इसको 1/2 देंगे, यानी हाफ। तो थोड़ा सा चोकर ले लिया है। लिक्विड करके भी पिला सकते हैं, लेकिन पियेंगे नहीं वैसे तो थोड़ा सा नॉर्मल चोकर इतना इतना लेकर टैबलेट का पाउडर बनाकर उसमें मिक्स करेंगे, और फिर स्वरूप और सिद्धि को उनका उनका हिस्सा भी देंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये जो टैबलेट है वो इतनी बड़ी साइज़ की है। तो अभी इसको हाफ करेंगे, और दूसरी टैबलेट का 1/3 हिस्सा लेंगे हम। तो दोस्तों जैसा अभी हाफ जो टैबलेट्स ली थी हमने, उसका हमने पाउडर बना लिया है, थोड़ा सा कूट कर।
और अभी थोड़े से बिल्कुल एकदम कम मात्रा में मचो कर लेके अब इसमें ये पाउडर टैबलेट वाली हम इसमें डाल देंगे और इस पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी छिड़क कर, ताकि ये खाते समय घोड़ा जब फर रहेगा तो उड़े ना, तो थोड़ा नॉर्मल पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और कुछ लोग इसके लिए थोड़ा गुड़ भी डालते हैं, तो भी नॉर्मल गुड़ भी चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम प्रोसीजर अपने स्वरूप के लिए भी यही करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बाहर और पहले सिद्धि को खिलाएंगे। और ध्यान रहे कि घोड़े ने ये नीचे नहीं गिराना चाहिए, ताकि जो टैबलेट की मात्रा है वो कम ना हो, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो पूरी टैबलेट देनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो कंटेंट है ये काफ़ी पावरफुल है, तो इसलिए घोड़े के बॉडी वेट के हिसाब से उसको उस मात्रा में देना चाहिए। तो मैंने अपने सीनियर से बात करके ही ये दिया है। हालांकि जो मेडिकल वाले रहते उन्होंने कहा था कि पूरी दे दें, लेकिन सीनियर से मैंने बात करके ही फिर इसका मात्रा जो है वो फिक्स किया है। और अभी घोड़े बिल्कुल खाली पेट है, तो डिवॉर्मिंग काफ़ी अच्छे से होंगे, ताकि जो हमारा मकसद है कि इनके पेट के कीड़े मरना चाहिए, तो खाली पेट अगर जाएगा तो जो कीड़े हैं वो जो भी खाना खाते हैं, ये जैसा अभी ये चोकर खा रहे, तो उस पर वो कीड़े बिल्कुल उनका भी वो खाना ही रहता है अंदर से। तो ये खाने के बाद में इसमें जो कंटेंट है उससे वो मर जाते हैं, और अगर कीड़े होंगे तो वो बाहर भी निकलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिवॉर्मिंग करते हैं और कीड़े बाहर नहीं निकलते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के वॉर्म्स रहते हैं। कभी कभी किस में रहते भी नहीं वॉर्म्स, अगर आपका खाना या आपका जो दाना वगैरह साफ़ सुथरा रहे तो, लेकिन ये एक प्रोसीजर है, करनी पड़ती है। डिवॉर्मिंग करने के बाद में घोड़ों के सेहत में, घोड़े के चाल चलन में, स्वभाव में और घोड़े के हेयर कोट में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, और उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। कुछ घोड़े ऐसे शांत जो रहते थे वो काफ़ी चंचल हो जाते हैं, क्योंकि वार्म्स लोड कम हो जाता है, जो खाते हैं वो पचता भी है और उनके शरीर को भी लगता है। और इसके बाद हम स्वरूप को देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा उसने फिनिश कर डाला है। जो थोड़ा बचा कुचा है उसमें से वो पूरा खा लेगा, यानी जो हमारी डिवॉर्मिंग का जो प्रोसीजर है वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कहना, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और जो लोग नए हैं उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।